जैन फ्रेंड्स, राजनीति विज्ञान के इस 5वें एपिसोड में स्वागत है आपका। हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग की। तो भारत में जो चुनाव आयोग है एक संवैधानिक संस्था है और इसका वर्णन जो है भारत के संविधान के 15वें भाग में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक है। अब हम बात करेंगे जो मतदाता होते हैं, जो मत देते हैं वो मतदाता कहलाएंगे, अंग्रेजी में वोटर कहते हैं। वोट देने वालों को वोटर कहा जाएगा। तो भारत में जो मताधिकार दिया गया है वो वयस्क मताधिकार दिया गया, यानी कि उम्र के आधार पर, किसी भी अन्य आधार पर, संपत्ति वगैरह के आधार पर नहीं दिया गया है। अमेरिका में प्रारंभ में इसी आधार पर दिया गया था। जो समाज का धनी वर्ग था, एलिट क्लास, उन लोग को मतदान की छूट थी, जबकि समाज के निचले तबके को ऐसा नहीं था यहाँ पर। लेकिन भारत ने इस व्यवस्था को नहीं अपनाया। भारत ने वयस्क मताधिकार सिस्टम को अपनाया है। या व्यस्क कहने का मतलब कि भारत में जिस भी नागरिक की, यहाँ के निवासी की उम्र 18 वर्ष हो जाती है, उसे मत देने का अधिकार दे दिया जाता है, यानी कि उसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। इसके लिए प्रत्येक गांव या शहर में बीएलओ वगैरह होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर। उनका काम होता है निर्वाचन जो सूची होती है उसमें जो मर गए व्यक्ति या कहीं और किसी और देश में चले गए उनका नाम काट के हटाना, और जो नए नए जो मतदाता तैयार हो रहे हैं उनका नाम उसमें जोड़ना। उसके लिए आधार कार्ड, फोटो वगैरह सब देना पड़ता है। तो भारत में मतदान की मत देना जो है, मताधिकार जो है वो वयस्क मताधिकार के सिस्टम के तहत दिया गया है। जिनकी उम्र 18 वर्ष हो वो मतदान का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं अपना नाम जुड़वा करके। प्रारंभ में यह जो अधिकार था वो 21 वर्ष के लोगों को दिया गया था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसे 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो मौजूदा समय में इसी व्यवस्था का फॉलो हो रहा है। जिस भी लड़का या लड़की का होता है, मतलब 18 वर्ष हो जाता है उम्र, वो अपने। तो बात करेंगे भारत में स्त्री और पुरुष किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं किया जाता है। सबको एक समान मत का अधिकार, धनी गरीब मजदूर मालिक ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे व्यक्ति का, सारे नागरिकों का एक व्यक्ति एक मत, और सबसे अधिक वोट पाने वाले व्यक्ति को ही विजेता घोषित किया जाता है। इसको फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोल कहा जाता है और यह प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यानी कि एक चुनाव में जितने भी व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, जितने भी उम्मीदवार होते हैं, उसमें जो सबसे अधिक मत लाएगा वही व्यक्ति विजेता घोषित किया जाएगा। यानी कि फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोल का नियम अपनाया गया और यह विधि जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर बात करेंगे महिलाओं का, तो दुनिया में सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार देने वाला, यानी कि वोट देने का अधिकार देने वाला जो देश है वो है न्यूजीलैंड। अमेरिका में तो काफी बाद में मिला, इंग्लैंड में भी काफी बाद में मिला हुआ है। इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर 1926 में दिया गया। तो भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार 1926 में दिया गया, और दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश जो है वो न्यूजीलैंड है। लेकिन आज़ादी के बाद जो हमारा सिस्टम है वो सबों को मिला, पुरुष हो चाहे महिला हो, और वयस्क मताधिकार है। मत देने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष। अलग अलग चुनाव लड़ने के लिए उम्र जो है अलग निर्धारित किया गया। जैसे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष रखी गई है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए यहाँ पर 35 वर्ष दिया गया है। वहीं पंचायती राज की बात करेंगे तो वोट देने का अधिकार तो 18 वर्ष पर मिल जाता है, लेकिन अब चुनाव लड़ना चाहेंगे तो पंचायती राज में मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद वगैरह जो भी पंच सरपंच होते हैं, यानी कि पंचायती राज से जुड़े हुए पदों पर उम्मीदवार बनने के लिए कम से कम उम्र आपकी 21 वर्ष होना चाहिए। तो मत देने की उम्र 18 वर्ष, लेकिन पंचायती का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, लोकसभा विधानसभा के लिए 25 वर्ष, और वहीं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़िएगा तो उसके लिए 35 वर्ष होना चाहिए।